हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो अब अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स या सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है क्या, तो इसका मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स या एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले हम इसको देखेंगे एंड देन उसका एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या है? इट डील्स विद द मेजरिंग द साइज, क्वांटिटी, अमाउंट और डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। इसका मतलब ये कि सपोज कोई भी एक ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है एंड इसमें कुछ टीम मेंबर्स, मान लीजिए n नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है एंड ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट होके इस प्रोजेक्ट का आउटकम कोई मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन के यहाँ से रेडी होता है एंड इसका ये जो भी आउटपुट होगा मीन्स फाइनली जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका रेडी होगा। सो मेजरमेंट का मतलब क्या है कि सपोज जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि उस काम करने के लिए कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है या उस काम करने के लिए हमें कितना समय का रिक्वायरमेंट है या उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो इस बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो जाएगा। या इसके अलावा इसी तरीके का मान लीजिए हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेजरमेंट ये क्या करता है, ये सिंपली जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या जो भी आपका ये प्रोसेस है प्रोजेक्ट को बनाने का, सो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व है। लाइक साइज हो गया आपका, इस प्रोजेक्ट के साइज की बात करेंगे। देन क्वांटिटी में आपका नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व भी हो जाएगा, मींस कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं इस टर्म में मेजर कर सकते हैं या रिसोर्सेज के टर्म में मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट और डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, यानी कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। टाइम हो सकता है, ये भी एक एट्रीब्यूट है इसमें, तो कितना टाइम। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, एफर्ट हो सकता है कि कितना एफर्ट आपका इसमें रिक्वायर्ड है, या ये सारी चीजें मेजर करने के लिए कितने लाइन का कोड आपको लिखना है या उस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए कितने लाइन का कोड आपको बनाना है। तो ये जो भी सारा चीजें हैं इन सबको क्या है एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको मेजर करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो कोडिंग है वो कितने लाइन का है या क्वांटिटी क्या है यानी कि उसका साइज क्या है, इसके अलावा कितना टाइम लग रहा है। तो मेजरमेंट जो है वो इन्हीं सारे डायमेंशंस पे बेस्ड उसका एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एरर्स, इसका मतलब कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो ये जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं इसमें सपोज हमने 100 लाइन का कोड लिखा, इस तरीके से 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अब इसको अगर हम कंपाइल करते हैं इस कोड को, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, अगर सी कंपाइलर यूज कर रहे हो आप और इस कोड को रन कर रहे हो तो नंबर ऑफ एरर्स आपको पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 29 नंबर ऑफ एरर्स यहाँ पे रिपोर्ट करता है। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट क्या होगा इस यहाँ वाले कोड का, इस कोड का मेजरमेंट ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एरर है वो कितना है, 29 है। तो इस तरीके से जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हम किसी चीज का अगर यहां पे देंगे, सो दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। अब इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की, कि अब अगर मेजरमेंट ये है तो मैट्रिक्स क्या है, वो किस अमाउंट को यहां पे डिनोट करता है। सो मैट्रिक्स सिंपली क्या करता है, फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स, जो भी फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके, जो भी फंक्शन यूज करके हम इन वैल्यूज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन वैल्यूज को गेन कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स प्रोवाइड्स द फंक्शंस बाय विच वी कैन मेजर द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोडक्ट और प्रोसेस। क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, ये कंप्लीट एक आपका
सॉफ्टवेयर सिस्टम है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसमें डिफरेंट फेजेस होंगे एंड इन फेजेस पे डिफरेंट मेट्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा फॉर मेजरिंग दी थिंग्स। एंड इसके अलावा जो भी ये आपका प्रोडक्ट यहाँ बन के रेडी होगा, फाइनल प्रोडक्ट जब बन के रेडी हो जाएगा तो उसमें कितना समय लगा कंप्लीट करने में, कितने लोग इन्वॉल्व थे, इस तरह के भी मेजरमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैट्रिक्स यहाँ पे सिंपली आपको क्या करता है, मैट्रिक्स प्रोवाइड्स द वेरियस फंक्शंस बाय विच वी कैन कैलकुलेट, वी कैन मेजर ऑल दीज थिंग्स। जो भी ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एरर्स पर आवर्स। इसके लिए क्या है, एक आपको कोई भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, मींस जो कि आपका सिंपली जो एरर है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 29 नंबर ऑफ एरर्स आ रही है, तो इसको पर आवर, ये आपको क्या करेगा, एक पूरे दिन का एस्टिमेट दे सकता है कि अगर पर आवर 29 आपकी एरर्स आ रही है तो पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ एरर्स आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कितने और यहाँ पे लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, कितने पर्सन इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, या एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना आपको और काम करना पड़ेगा फॉर करेक्टिंग दी थिंग्स। तो इस तरीके से ये आपका जो मैट्रिक्स है ये एक रिलेटिव मींस इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट। अब इसके अलावा अगर इसके नीड्स की बात करें कि ये जो मेजरमेंट्स या ये हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो इसका नीड क्या है, तो जैसे स्टार्टिंग में ही हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी इस टाइप का एस्टिमेट का रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट वी कैन नो कि कितना एफर्ट उस प्रोजेक्ट को बनाने में लग रहा है, या कितना यहाँ पे टाइम लग रहा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, या इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट, जैसे ये जितनी भी टाइप की एरर आ रही है इसको सॉल्व करके हम कितना इम्प्रूवमेंट इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसके लिए ये मेजरमेंट्स और इन मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट हमें होता है। अभी आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इन मैट्रिक्स भी कई टाइप की होती है, वो टाइप हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अभी बस इतना जान लेते हैं कि मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स होता क्या है। तो कुछ नीड्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट वन इज दी टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज बग फ्री बिफोर रिलीज। इसका मतलब कि जब भी ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है इस प्रोडक्ट को बनाने का, अगर अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है एंड अब उसको रिलीज करने का सपोज समय आ गया है, तो हम यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन के यहाँ पे रेडी हो रहा है वो आपका ये बग फ्री है। बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग दीज मैट्रिसेस वी कैन इंश्योर कि ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है दिस इज बग फ्री। एंड इसके अलावा टू एंटिसिपेट फ्यूचर क्वालिटीज ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट। फ्यूचर क्वालिटीज कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, सो इसके बेसिस पे फर्दर और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, कितना समय और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लगेगा, इस बेसिस पे, क्योंकि अगर पर डे हमें पता चल जाए कि कितना काम हो रहा है, सो उस बेसिस पे और कितना काम होना है उसका आइडिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उस बेसिस पे हम यहाँ पे इस चीज़ों को पता कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेसेस। यहाँ पे सिंपली ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड है। सिंपली फ्यूचर क्वालिटीज या प्रोडक्ट का क्वालिटीज ये सारा एक तरीके से है, मतलब कि अगर किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे तो बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो भी है, प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्ट की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट या प्रोसेस की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों को हम इन मैट्रिसेस का यूज़ करके उसको इंश्योर कर सकते हैं। सो ये था आपका सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।